भक्ति माने आप जानते हैं, भक्ति माने सेवा। सेवा भगवान करते हैं, भक्ति भगवान करते हैं, तुम नहीं कर सकते। सेवा मां करती है तुरंत के पैदा हुए बच्चे की, बच्चा सेवा नहीं करता मां की। ये भक्ति जो आप कर रहे हैं, ये शरणागति हो जाए, यानी भगवान ही आपके मन में रहे और सब चले जाएं अपना अपना बिस्तर लेकर, इसी को शरणागति कहते हैं। तो भगवान भक्ति करते हैं, भजाम में हम, तुम शरण में हो जाओ, मैं भक्ति करूंगा। मैं कौन, मेरा कौन? चेतो दर्पण मार्जनम भव दावाग्नि निर्वापणम श्रेय कैरव चंद्रिका वितरणम विद्या बधू जीवनम। आनंदं बुद्धिवर्धनं प्रतिपदं पूर्णामृता स्वादनम् सर्वात्मस्नपनं परम विजयते श्री कृष्ण संकीर्तनम। वंदे नवघनश्यामं पीतकौशेय वाससं सानन्दं सुन्दरं शुद्धं श्रीकृष्णं प्रकृते परम। नमः कमलनेत्राय नमः कमलमालिने नमः कमलनाभाय कमलापतये नमः। यो ब्रह्माणं विदधाति पूर्वं यो वै वेदांश्च प्रणोति तस्मै तग्वं हा देवमात्मबुद्धि प्रकाशं मुमुक्षुर्वै शरणमहं प्रपद्ये। भगवत तत्व जिज्ञासु जीवात्माओं,
नियमानुसार थोड़ी देर हरि नाम संकीर्तन कर लीजिए, पश्चात विषय प्रारंभ होगा। भजो गिरिधर गोविंद गोपाला। बोलिए ब्रजेंद्र सरकार की। अब आप लोग सावधान हो जाएं। मैं कौन, मेरा कौन, इन प्रश्नों के समाधान में अब तक आप लोगों को बताया गया कि विश्व का प्राणी मात्र एकमात्र आनंद ही चाहता है, किंतु अनंतानंत जन्मों के अनवरत प्रयत्न के पश्चात भी अद्यावधि आनंद का लवलेश भी नहीं प्राप्त हो सका। यदि आप कहें कि संसार में भी आनंद तो मिलता है, आनंद किसे कहते हैं हम लोग ये भी नहीं जानते, क्योंकि अनादिकाल से अब तक आनंद मिला ही नहीं। एक नीम का कीड़ा है, वो पूछता है, क्यों जी चीनी कैसी होती है? मीठी होती है। ये क्या मी और ठी बोलते हैं आप?
अरे तुमने कभी कोई मीठी चीज नहीं खाई? नहीं जी, मैं तो नीम का कीड़ा हूं। इस संसार का जो आनंद हम पाते हैं, इसमें दो दोष है बड़े बड़े। एक तो सीमित है, ये कम लिमिट के। दूसरे प्रतिक्षण घटते जाते हैं। किसी वस्तु में सुख पहले अधिक मिला, फिर कम, फिर कम, फिर समाप्त, फिर उसी से दुख मिलने लगता है। ये और आश्चर्य। सुखाय कर्माणि करोति लोको न तई सुखम वान्यदुपारमं वा विन्देत भूयस् ततएव दुखम। और दुख मिलने लगता है। 3-5-2 भागवत। वही माँ, वही बाप, वही बेटा, वही धन, वही संसार का हर सामान सुख भी देता है, फिर सुख कम हो जाता है, फिर समाप्त हो जाता है, फिर दुख मिलने लगता है। और फिर हम उसी सुख को चाहते हैं। इससे बड़ी कोई मूर्खता नहीं हो सकती। अरे अगर एक बार अनुभव हो गया कि इसी वस्तु से दुख मिल रहा था, अब फिर इसी वस्तु में हम सुख मान रहे हैं। जैसे किसी कुत्ते को डंडा मारो तो रोता हुआ कुछ दूर जाता है और मारने वाले को घूर घूर के देखता है। ठीक है, तुम पावर वाले हो, मनुष्य हो, इंसान हो, हम कमजोर हैं, मार दिया। अरे हम भूखे थे 2 दिन के। अरे कुछ न देते, कम से कम मारते तो ना। दूर बैठा है, हम खाना खा रहे हैं, तुम खाए जा रहे हो 56 व्यंजन। अरे थोड़ा सा दे दो ना। हमने एक टुकड़ा रोटी का, किसी चीज का दिखाया, भूल गया कि हमको मारा था, और पूछियो करता करता आ गया। फिर डंडा मारा, फिर गया रोता हुआ। ठीक यही दशा हमारी माँ बाप, बेटा, स्त्री, पति, पड़ोसी सबके साथ है। 100% मैं आप लोगों को बता रहा हूं, 2 कॉपी। अकेले में सोचिएगा तो समझ में आ जाएगा। तो संसार का सुख सुख नहीं है। वेद कहता है, मैं बताऊं सुख किसे कहते हैं। यो वै भूमा तत्सुखम, जो अनंत मात्रा का हो और अनंत काल के लिए हो और प्रतिक्षण बढ़ता ही जाए। 3 शर्त ध्यान दो। अनंत मात्रा का हो, यानी उससे बड़ा और कोई सुख न हो, और अनंत काल के लिए हो, वो छिन जाए ऐसा न हो, और प्रतिक्षण बढ़ता जाए। गुण रहितम कामना रहितम प्रतिक्षणम वर्धमानम।
ये प्रेमानंद का लक्षण है। 54वां सूत्र नारद जी। मैंने आप लोगों को अनेक वेद मंत्रों और भागवत आदि ग्रंथों के प्रमाणों के द्वारा बताया है बार बार कि एक पर्सनैलिटी है, उसका नाम आनंद है। उसको अगर प्राप्त कर लिया जाए तो हम जो आनंद चाहते हैं, जानते नहीं कैसा होता है, लेकिन वो मिल जाएगा, वो दे देगा, वो जना देगा। रसो वैसा रसग्वम हेवायम लब्ध्वा नंदी भवति। ध्यान दीजिए, वेद मंत्र कह रहा है वो आनंद है, उसमें आनंद है। ये तो ऐसे बोलते हैं समझाने को। वो आनंद है, उसको प्राप्त करके ये है अयम रसो वैसा, माने वह, और रसम लब्ध्वा, उसको पा करके, अयम माने यह जीव, मैं आनंदी भवत। देखिए संस्कृत में आनंदी भवत का मतलब होता है आनंद युक्त होता है, आनंद नहीं हो जाता। ये जो कुछ भोले भाले कहते हैं हम तो ब्रह्म ही है, अज्ञान चला जाए तो ब्रह्म बन जाए। वेद मंत्र कह रहा है ब्रह्म नहीं बनोगे, आनंद से युक्त हो जाओगे। कौन सा आनंद? वही जिसकी परिभाषा मैंने बताया, जो वही भूमा तत्सुखम 7:23 छांदोग्योपनिषद, और ये रसो वैसा 2:7 तैत्तरीयोपनिषद। लेकिन उसको प्राप्त करने का जब प्रश्न आया, रसो वैसा को, वह आनंद रूपी ब्रह्म को, तो वेदों ने जवाब दे दिया, तुम नहीं जान सकते। तुम्हारे पास जानने का सामान ही नहीं है, जानोगे कैसे? अजी हमारे पास बुद्धि है, जिसको मन कहते हैं, वो जानने का काम करता है। हाँ करता है, लेकिन जैसे इंडिया का कानून रूस में लागू नहीं होता, अमेरिका में लागू नहीं होता, ऐसे ही तुम्हारे मन का जो अनुभव है वो माइक एरिया में ही काम कर सकता है। एक एरिया माया का है जहां आनंद ढूंढ रहे हो, मैल से मैल धो रहे हो, पानी में मक्खन निकाल रहे हो, भले ही ये सही हो जाए लेकिन आनंद नहीं मिलेगा। बारी मथे बारू हो घृत और सिकता ते बारू तेल, बिनु हरि भजन न भव तरिय, यह सिद्धांत अपेल। अकाट्य सिद्धांत है। ऐसा क्यों? इसलिए कि हमारी इंद्रिय मन बुद्धि माइक है। बस सीधा सा उत्तर। ये आंख पंच महाभूत की बनी है,
पंच महाभूत के सामान को देख सकती है, वो भी लिमिट में। कितने किलोमीटर देख सकते हो? और 1 किलोमीटर क्या जी, आधा किलोमीटर समझ लो बस। ये अनंत कोटि ब्रह्मांड है और तुम्हारी आंख बिचारी 1 किलोमीटर भी नहीं देखती। अजी हम दूरबीन लगा लेंगे। अरे तो भी कितनी दूर देखोगे? अनलिमिटेड है ब्रह्मांड, वहां तक दूरबीन नहीं जाएगी। कान सुन सकते हैं कितनी दूर के शब्द। इंग्लैंड में बोल रहा है तुम्हारा बेटा, पिताजी मैं आ जाऊं? अरे वहां की आवाज यहां नहीं आएगी जी। तो कोई भी इंद्रिय हमारी एक लिमिट में काम करती है, और अगर अनलिमिटेड भी हो जाए, ध्यान दो, हम सारा ब्रह्मांड देख लें आंखों से, सारे ब्रह्मांड की आवाज कानों से सुन लें, तो भी नोट करो, भगवान संबंधी न दर्शन कर सकते हो, न सुन सकते हो, न सूंघ सकते हो, न स्पर्श कर सकते हो, न जान सकते हो। वो दिव्य है। स्पिरिचुअल है। मटेरियल आंख से स्पिरिचुअल सब्जेक्ट का ग्रहण नहीं हो सकता। आप लोग भोलेपन में कहते हैं गुरुजी भगवान को एक बार दिखा दीजिए, बस फिर देखिए हम कितना प्यार करते हैं। अरे तो कैसे दिखा दे तुमको भाई? तुमने तो अनंत बार देखा है, अनंत बार। हाँ, जब जब कृष्णावतार हुआ तुम भी तो थे। भगवान तुमसे सीनियर नहीं है। आज आज आजा, भगवान भी अनाद सनातन, जीव भी सनातन। ममैवांशो जीवलोके जीवभूत सनातन 15:7 गीता। न घटत उद्भव प्रकृति पुरुषयो रजयो। ये प्रकृति और पुरुष और ब्रह्म ये सब अजय। लेकिन इन आंखों से श्री कृष्ण को जब देखा तो श्री कृष्ण प्राकृत दिखाई पड़े। चश्मे बिकते हैं, आप लोगों ने देखा होगा। अगर लाल रंग का चश्मा लगा लो तो सब लाल लाल दिखता है, पीले रंग का लगा लो सब पीला पीला दिखता है। ऐसे ही भगवान और महापुरुष, इन दोनों को जब आप देखते हैं या बुद्धि से सोचते हैं तो जिसकी बुद्धि जैसी है वैसे ही वो दिखाई पड़ते हैं। अपनी बुद्धि के अनुसार, कोई सात्विक, कोई राजस, कोई तामस, अधिकांश तामस, उससे कम राजस, बहुत कम सात्विक, और विशुद्ध उसी रूप में। ये तो वो देख सकेगा, वो जान सकेगा जिसके पास दिव्य शक्ति हो।
तो वो दिव्य शक्ति कैसे मिलेगी, इस पर विचार किया गया। हमारा अंतःकरण माइक है, ध्यान दो इस पॉइंट पर। हमारा अंतःकरण माइक है, इसमें दिव्य आनंद ठहर नहीं सकता। यानी हमको दिव्य बर्तन बनाना पड़ेगा। बाजार से खरीद लो, किसी से मांग लो, जैसे भी हो, यह अंतःकरण को दिव्य बनाओ पहले, ये तुम्हारा काम। और इसमें जो आनंद देंगे भगवान, वो फ्री में, कृपा से। नायमात्मा प्रवचने न लभ्यो न मेधया न बहुधा श्रुतेन यमे वैश्य वृणुते तेन लभ्यस्तस्यैष आत्मा विवृणुते तनुग्वम स्वाम। 1-2-23 कठोपनिषद, ये मुंडकोपनिषद में भी मंत्र है 3-2-3। इसका अभिप्राय है कि वो कृपा कर दे जिसके ऊपर, और अपनी शक्ति दे दे, अपनी आंख, अपने कान, अपनी नासिका, अपनी बुद्धि, वो उसको जान सकता है। और वही आपके अंतःकरण के बर्तन को दिव्य बना सकता है। अभी हम तपस्या करके योग ज्ञान, कोई भक्ति, अरे कोई भक्ति भक्ति ज्ञान कर्म कुछ नहीं करेगा। अरे तुम किससे करोगे कर्म योग ज्ञान भक्ति? मन से ही तो करोगे, वो तो माइक है। जहां तक मन को ले जाओगे सब माइक। अरे 0 में तुम कहो हम 1,00,000 से गुणा कर देंगे, अरे तो आएगा तो 0, किए जाओ गुण। पैर बांध करके और कहते हो क्विक मार्च। अरे क्विक क्या, हम स्लो मार्च भी नहीं कर सकते, आपने पैर बांध दिया मेरा। हम किसी भी साधना से दिव्य वस्तु नहीं प्राप्त कर सकते। कंक्लूजन, अरे गधे की अकल से समझ लो, माइक वस्तु से माइक वस्तु मिलती है, दिव्य वस्तु नहीं मिल सकती। तो मन हमारा माइक है, इसको दिव्य बनाएंगे कैसे? कोई साधना करेंगे वो माइक होगी। आप रूप ध्यान करते हैं भगवान का, हाँ भगवान का कौन करेगा? भगवान का रूप ध्यान किसकी हिम्मत है? कौन पैदा हुआ है विश्व में जो श्री कृष्ण का राम का ध्यान कर लेगा? तो हमारे पड़ोस में एक लड़का है, बड़ा सुंदर है, हम तो वैसे ही बना लेते हैं। वो तुम्हारे पड़ोस का लड़का जो है वो घोर मक्कार, वो राम है। अरे तुम्हारा मन का जो आइडिया है वो सब माइक है। सारा सामान जो देख रहे हो माइक। उनका शरीर का रंग कैसा है बनाओ। नील सरोरु है नीलमणि। अरे नील सरोरु तो रोज देखते हैं आप, उसको जनक जी देख कर बेहोश हो जाएंगे। नीला कमल कौन नहीं देखता? ये तो महापुरुषों ने हमको समझाने के लिए बेवकूफ बनाया है। ऐसे है राम के देह का रंग, ऐसा है उनकी आंख, कमल नयन, खोपड़ा नयन। अरे ये तो संसारी चीजें हैं, इनके समान है, इनको तो हम रोज देखते हैं।
कोई हिरण की आंख देख करके बेहोश हुआ है आज तक? राजीव लोचन, अरे राजीव ये तो हम लोगों को, छोटे बच्चों को पढ़ाने के लिए टीचर लोग ऐसे बहुत से उपाय करते हैं कि ये समझ जाए अपनी क्लास के अनुसार, क्योंकि और बतावें कैसे हो? कोई चीज से एग्जाम्पल तो तब दें जब उसके समान कोई चीज हो। ये सारा संसार गंदी माया से बना, यहां दिव्य वस्तु कोई है ही नहीं कि आपको बतावे देखो वो है ना, वो एक दिव्य पेड़, वो दिव्य फूल उस रंग के हैं श्याम सुंदर। अतसी पुष्प संकाशाम, अतसी अलसी का फूल होता है ना, उसके समान रंग है, नीले बादल के समान रंग है, आसमान, अरे सब बकवास है। अरे उनके शरीर के रंग को देखकर निर्गुण निर्विशेष निराकार ब्रह्मानंद में लीन सनकादिक जनकादिक सुकादिक समाधि भूल गए। अब आप बताते हैं नीले बादल, कोई नहीं बता सकता। तो इस मन को दिव्य बनाने के लिए कोई साधना नहीं है। आप लोग जो अगर सोचें हम जो भक्ति कर रहे हैं उससे अंतःकरण शुद्ध होगा। स्वर्ण अक्षरों में लिखो, इस भक्ति से अंतःकरण शुद्ध होगा, दिव्य नहीं होगा। इसीलिए ज्ञानियों का ध्यान भी माइक है। ब्रह्म का ध्यान वो कैसे करेंगे? मन तो उनके पास भी वही है जो मेरे पास है। गो गोचर जहां लगी मन जाई, सो सब माया जानहु भाई। यतो वाचो निवर्तन्ते अप्राप्य मनसा सह, तैत्तरीयोपनिषद 2:4, तैत्तरीयोपनिषद 2:9। ब्रह्मोपनिषद में भी ये मंत्र है, शांडिल्योपनिषद में भी है 2:1, शरभोपनिषद में भी ये मंत्र है 20वां। इंद्रिय मन बुद्धि वहां नहीं जा सकते। हम तो बनावटी रूप ध्यान करते हैं। मन का बनाया, मन का बनाया, उसमें भी जो मूर्ख होगा वो साधारण रूप बनाएगा, जो आर्टिस्ट होगा बड़ा वो जरा और सुंदर सा बनाएगा। लेकिन कितने ही बना लो, वो असली रूप नहीं हो सकता, दिव्य नहीं हो सकता। दिव्य रूप तो तब होगा जब तुम्हारी बुद्धि को, मन को, इंद्रियों को दिव्य शक्ति मिल जाए। भगवत प्राप्ति के बाद दिव्य रूप ध्यान, असली रूप ध्यान होता है, उसके पहले नहीं। ये ज्ञानियों का जब मन दिव्य नहीं होगा तो उनको ब्रह्म ज्ञान भी नहीं होगा। हाँ बिल्कुल, तभी तो उनको श्री कृष्ण भक्ति करने का आर्डर है कि उनकी कृपा प्राप्त करो, दिव्य बनाएंगे वो। तो अंतःकरण को हम शुद्ध करेंगे, बस हमारी इतनी ड्यूटी है। बस इसके आगे हम कुछ कर ही नहीं सकते। करोड़ कल्प सिर पटक के मर जाए, कितने बड़ा तपस्वी हो जाए,
ये कृपा से होगा, लेकिन वो कृपा के लिए अंतःकरण की शुद्धि कंपलसरी है। इसी के लिए हम आप लोगों को ये भक्ति बता रहे हैं, या शास्त्र, वेद, गीता, भागवत, रामायण, ये सब जो भक्ति बताते हैं वो अंतःकरण शुद्ध करने के लिए। संसार को अंतःकरण से निकाल दो, सबको निकालो, एक भी न रहे, एक भी न रहे, बिल्कुल खाली हो जाए। संसार में भर रखा है ना अभी। जब कोई नहीं रहेगा तो फिर हम उसको दिव्य बनाएंगे। उसको कहते हैं स्वरूप शक्ति। भगवान की होती है एक, वो भगवान देते हैं, तब मन दिव्य बनता है, तब दिव्य आनंद का दान करते हैं भगवान फ्री में। आप ये न सोचे हमने भक्ति किया तो भगवान मिले, ये तो बिजनेसमैन है। अरे तुमने भक्ति भगवान की कहाँ की? तुमने तो अपने मन के भगवान की भक्ति की। असली भगवान की भक्ति तो भगवत प्राप्ति के बाद होगी। भक्ति माने आप जानते हैं, भज इत्येष वै धातु सेवायाम परिकीर्तिता, तस्मात् सेवा बुधई प्रोक्ता भक्ति साधन भूयसी। गरुड़ पुराण। भज धातु होती है संस्कृत में, उससे इक्तिन प्रत्यय हो करके भक्ति बनती है, ये शब्द बनता है। यानी गंवारी भाषा में भक्ति माने सेवा। सेवा तो भगवान की सेवा करोगे तुम। अरे उनको कहीं पता ही नहीं है कहाँ है वो, न कभी देखा, और सेवा कैसे कर लोगे? अरे पहले स्वामी से मिलो तब तो सेवा करोगे। सेवा भगवान करते हैं, भक्ति भगवान करते हैं, तुम नहीं कर सकते। सेवा मां करती है तुरंत के पैदा हुए बच्चे की, बच्चा सेवा नहीं करता मां की। भगवान ने गीता में कहा, ये यथा मां प्रपद्यन्ते तांस तथैव भजाम्यहम्। प्रपद्यन्ते माने सरेंडर कर देता है, जो भजन वजन नहीं करता, कुछ नहीं करता। प्रपद्यन्ते, ये प्रपद्यन्ते जो है शरणागति, इसी के लिए ये भक्ति कर रहे हैं आप लोग। मन वाली भक्ति, भगवान वाली नहीं। तो ये भक्ति जो आप कर रहे हैं, ये शरणागति हो जाए, यानी भगवान ही आपके मन में रहे और सब चले जाएं अपना अपना बिस्तर लेकर। इसी को शरणागति कहते हैं। तो भगवान भक्ति करते हैं, भजाम्यहम्। तुम शरण में हो जाओ, मैं भक्ति करूंगा। जैसे तुरंत का पैदा हुआ बच्चा मां के शरण में रहता है, मां भक्ति करती है। और जब बच्चा कुछ कुछ अपने बल पर काम करने लगता है तो मां कुछ कुछ कम कर देती है। और जब बच्चा सब काम करने लगता है तो मां कुछ नहीं करती, डांट लगाती है, नहाया नहीं अभी तक। तो ऐसे ही है,
हम जब शरणागत नहीं होते तो भगवान केवल नोट करते हैं, नोट कर्म को, और हम बुरे बुरे कर्म करते हैं, माइक, क्योंकि हमारे पास और कुछ है ही नहीं, मन बुद्धि सब माइक है। जब शरणागत होते हैं माने साधन भक्ति करते हैं, असली भक्ति नहीं, ये साधन भक्ति जो है जिसके विषय में आपको बताया जा रहा है कई दिन से, मन से ध्यान बनाओ और मन से कामनाएं निकालो और केवल श्री कृष्ण, उनका नाम, उनका रूप, उनका गुण, उनकी लीला, उनके धाम, उनके संत को ही लाओ और सबको बाहर का रास्ता दिखाओ, वो फिर आ जाएंगे। आदत पड़ी है, फिर निकालो, फिर आ जाएंगे, फिर निकालो। जैसे बैठना सीखा है जब आप लोगों ने, तो बार बार लुढ़क गए। माँ बार बार कहती, अरे बैठ। अरे कैसे बैठूं मम्मी, ये गिर गया। अब जब बैठना आ गया, चल घुटने के बल आया, अब खड़ा हो। ये लो अच्छी मुसीबत है, तो मम्मी मेरी परेड कराती है, खड़े हो। अब मैं खड़ा होता हूं तो पैर कांपता है, और कहती है मम्मी चलो। हे भगवान, ये हमसे नहीं होगा। हम निराश हुए थे, सब भूल भाल गया आप लोगों को। हम कैसे खड़े रहेंगे, कैसे चलेंगे जैसे वो सब चल रहे हैं। अच्छा ले, मैं उंगली पकड़ ले, चल। हाँ, एक कदम चला पहली बार, हाँ अब चल सकता हूं। हाँ, फिर गिरा। एक दो बार नहीं, गिनती करो तो 1000 बार गिरे थे आप लोग। आज बड़े ठाठ से चल रहे हैं तो समझते हैं हम तो पैदा होते ही चलने लगे होंगे। अभ्यास से हुआ है। तो हमको अंतःकरण शुद्धि के लिए भक्ति करना है। उस भक्ति के बारे में आप लोगों को कई प्रकरण बताए गए। शौनकादिकों के प्रश्न, सूत जी के उत्तर, और देवहूति का प्रश्न, कपिल भगवान का उत्तर, उद्धव का प्रश्न, श्री कृष्ण का उत्तर, और विदेह निमि का प्रश्न, और कवि योगीश्वर का उत्तर। ये तमाम बताया गया आप लोगों को कि केवल श्री कृष्ण की भक्ति करना है। और जब केवल शब्द आया तो इसका मतलब सब कामनाएं, सबकी इच्छाएं हृदय से निकालना है। उसी को निष्काम कहते हैं। और केवल जब कहा तो उसी का मतलब अनन्य हो गया। अरे सारी गीता क्या है? अर्जुन कहता है मैं युद्ध नहीं करूंगा, इनको मारना है। हाँ, और किसको मारने आया है? हे राम 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 राम, मैं नहीं युद्ध करता। क्यों रे? द्वारिका में जब तू मेरी हेल्प लेने गया था और ये तेरा दुश्मन दुर्योधन भी गया था, याद कर। तो मैंने कहा था कि भाई एक पार्टी में तो 18 अक्षौहिणी सेना हथियार बंद रहेगी
और एक पार्टी में मैं अकेला बिना हथियार उठाए, तुम दोनों में चुन लो, तो तुमने क्या चुना था? हमको ना, हाँ हाँ याद है। तो तब क्या मालूम नहीं था किससे लड़ना है, किसको मारना है? नहीं मालूम था। तो आज क्या नई बात हो गई जो कहता है युद्ध नहीं करूंगा? और एक तरफ तो तू रोकता है, जैसे कोई छोटे से आदमी से कहे बड़ा आदमी, नहीं नहीं छुट्टी नहीं मिलेगी अभी, हुजूर हमारा बेटा बहुत सीरियस है, हाँ ठीक है अभी जरूरत है पुलिस की, छुट्टी नहीं मिलेगी। ऐसे बोल रहा है मुझसे। न ज्योत्सयित गोविंदो मुक्त्वा तूष्णीम बभूवः। युद्ध नहीं करूंगा कृष्ण, सुन लो। हे और मैं आपका शिष्य हूं, शिष्यस्ते हम साधिमाम त्वाम प्रपन्नम, आपके शरणागत हूं, खाली पन्न नहीं हूं, प्रपन्न हूं। पन्न माने जैसे हम लोग गुरु और भगवान को प्रणाम करते हैं ना, लेट गए, ये पन्न है। और प्रपन्न माने मन से उनकी आज्ञा मानना। तो कहता है शिष्यस्ते हम, मैं आपका शिष्य हूं, और साधि आज्ञा दो, आज्ञा दो, वो मैं मानूंगा, प्रपन्न हूं। तो उस समय भगवान कह देते युद्ध कर, युद्ध नहीं करूंगा। ये लो एक तरफ कहता है मैं प्रपन्न हूं, आज्ञा दो, और दूसरी तरफ कहता है युद्ध नहीं करूंगा। ये गुरु को डांट रहा है, क्यों नहीं करेगा? ये अधर्म होगा, पाप होगा, ये सब मरेंगे, इनकी स्त्रियां विधवा होंगी, वो कैरेक्टरलेस होंगी, क्या होगा भविष्य में? तो भगवान ने कहा ऐसा है कि तू धर्म की शरण में भी है और मेरी शरण में भी है। दो शरणागति है तेरी इस समय। तो 18 अध्याय के अंत में भगवान ने कहा सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम ब्रज। सब धर्मों को छोड़कर मेरी शरण में आ जा। एकम माने अनन्य, एकम माने और कामना न रहे, निष्काम। और जो तू पाप कर रहा है ना, तो पाप और पुण्य का फल तो मैं ही देता हूं ना। तो मेरा कानून है कि अगर कोई मेरी शरणागति में न हो और किसी के मर्डर की सोचे भी तो पाप, करे तो दूर की बात, लेकिन अगर मेरे शरणागत है उसका मन, तो फिर किसी कर्म का फल नहीं मिलेगा, क्योंकि पाप को मैं माफ कर देता हूं। ये मेरा कानून है। लॉ के अंतर्गत है। हर कानून में सब सेक्शन हुआ करता है हमारी गवर्नमेंट में। तो धर्म का पालन न करेगा तो पाप होगा, तो दंड मिलेगा। ये लॉ सब सेक्शन आया।
लेकिन अगर कोई मेरी शरणागति में आ गया तो उसको पाप नहीं लगेगा, क्योंकि उसका मन मुझ में है और प्रत्येक कर्म का कर्ता मन होता है। बस हो गई गीता। उसी को इतना लंबा चौड़ा लेक्चर 18 अध्याय में समझाने के लिए करना पड़ा। अरे मैं कौन, मेरा कौन को मैं 2 मिनट में बता सकता हूं, लेकिन समझने के लिए सरस्वती बृहस्पति की बुद्धि चाहिए। हाँ, किसी चीज को संक्षेप में समझना ये कितना कठिन है। मैंने आपको बताया था ना कि ब्रह्म सूत्र जो वेदांत के हैं ये 2-2, 3-3 अक्षरों के हैं, लेकिन इनका अर्थ 200-300 पेज में जगत गुरुओं ने लिखे हैं। क्योंकि हमारी माइक बुद्धि बहुत छोटी है, वो जल्दी नहीं समझती किसी बात को, डिटेल चाहती है, विस्तार। तो भगवान की भक्ति में जो जो शर्तें आपको बताई गई, उन शर्तों के साथ अगर हम भक्ति करते हैं तो हमारी भक्ति माइक है, लेकिन उससे अंतःकरण शुद्ध होगा। क्यों? वो भी समझ लो गधे की अकल से। हमारे मन में जो आता है वो अपना प्रभाव छोड़ देता है। फिर से सुनो, हमारे मन में जो आता है वो अपना गुण छोड़ देता है। तामसी व्यक्ति आया, राजसी व्यक्ति आया, सात्विक व्यक्ति आया। आया माने मन का अटैचमेंट जिसमें होगा वही तो आएगा ना मन में। आप क्या सोच रहे हैं? हमारा बेटा इंग्लैंड में है ना, उसके बड़ी याद आ रही है, उससे प्यार है। हाँ हाँ हाँ, तो आपके मन में है। हाँ हाँ, वो तो इंग्लैंड में है। अरे इंग्लैंड में तो है, लेकिन मन में भी है, बार बार याद आती है। हमारी प्रेयसी है एक कलकत्ता में, उसकी याद आ रही है, वो हमारे मन में है, क्योंकि याद आ रही है, मन कर रहा है ना याद। वो एक बदमाश है, वो बदमाश हमारे पीछे पड़ा है, ये भी मन में है। वो बदमाश भी मन में है और वो प्रेयसी भी मन में है। तो ये लोग जो मन में आते हैं तो अपना गुण छोड़ देते हैं। तमोगुणी आया तो मन को और गंदा कर दिया, रजोगुणी आया उसने कम गंदा किया, सत्वगुणी आया उसने और कम गंदा किया, लेकिन तीनों गंदा करते हैं। सात्विक देवता, राजस तामस मनुष्य, वो चाहे बाप हो, चाहे माँ हो, चाहे बेटा हो, चाहे बीबी हो, जिससे भी हम प्यार करेंगे, प्यार प्यार मन का, वो मन में आकर मन को गंदा कर देगा। और हमको शुद्ध करना है, ध्यान दो। इसलिए श्री कृष्ण, उनका नाम, उनका रूप, उनका गुण, उनकी लीला, उनके धाम, उनके संत इतने शुद्ध हैं। इनमें किसी को भी अंदर आप लाएं, यानी मन का प्यार इन लोगों में किसी में हो तो वो मन की मलिनता को दूर करेंगे, वो अपना प्रभाव डालेंगे।
और मन शुद्ध हो जाएगा। अच्छा, अब गधे की अकल से समझो। एक कपड़ा है, बहुत गंदा है, जिंदगी भर उसको कभी धोए ही नहीं, एक के ऊपर एक मैल की परत की परत। अब किसी ने कहा, अरे कपड़ा तो धो लो, तो जितनी लिमिट के शुद्ध पानी से धोओगे उतने गंदगी दूर होगी। एकदम शुद्ध पानी ले लो, नल का, नदी का, कुएं का, तो धुलना शुरू होगा। थोड़ा धुला, फिर दोबारा, थोड़ा और धुला, फिर तेबारा, बहुत गंदा है। मधुसूदन ने बहुत दिन तक श्री कृष्ण की भक्ति की, ज्ञानी थे पहले, तो बहुत दिनों बाद जब आए तो पीठ कर लिया। श्री कृष्ण ने कहा, क्या है रे, क्यों रूठ गया? कहा, इतनी देर में क्यों आए? उन्होंने कहा, देख सामने तेरे कितने पाप थे। अरे रोज कपड़ा धोए तो अब तो ठीक है भाई, एक बार साबुन लगाया छुट्टी। और जो जिंदगी में एक बार धो रहा है तो एक बार में साफ नहीं होगा। छूट ही मल की मलही के धोए। गंदे पानी से गंदा कपड़ा को धो रहे हो, माँ से, बाप से, बेटे से प्यार कर रहे हो, और साथ में बोलते हो हरे राम 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 हरे हरे। ये बोलना क्या काम करेगा? इसलिए हरि हरिजन हरि गुरु की ही भक्ति करने से अंतःकरण शुद्ध होता है। ये साइंस है। जिससे प्यार करोगे उसके लिए मन पिघलेगा, पिघलेगा, रोमांच होगा, कंप होगा, सब सात्विक भावों का उद्रेक होगा। प्यार करने से, रसना से, बोलने से नहीं, उंगली से पूजा करने से नहीं। कथम बिना रोम हर्षम द्रवता वा चेतसा बिना, बिना नंदाश्रु कलया। भागवत भगवान ने उद्धव से कहा था, नयनम गलदश्रुधारया बदनम गद गद रुद्धया गिरा, पुलकैर निचितम बपु कदा तव नाम ग्रहणे भविष्यति। तुलसीदास जी को गुस्सा आया एक दिन, और लोगों को देखा कि ये सब राम राम करते हैं, इन गधे को क्या बतावें। तो उन्होंने एक दोहा लिखा, ही फाटहु फूटहु नयन जरऊ सोतनु के ही काम, द्रवई श्रवई पुलकई नहीं तुलसी सुमिरत राम। जिसका मन राम के स्मरण से ना द्रवई, पिघले न, जिसकी आंखों से आंसू ना आवे, जिसके रोम रोम ना खड़े हो जाए, तो ऐसा ही फाटा हूं और फूटा हूं नयन, फूट जाओ, अंधे बन जाओ, और शरीर जल जाए। किस काम का है वो? क्यों जिंदा हो तुम? अरे ऐसा करना नहीं। तुलसीदास जी ने आपके हित के लिए ऐसा कहा है कि ये कंपलसरी है, इसी से अंतःकरण शुद्ध होगा। लेकिन अभी बहुत कुछ समझना है। कल बोलिए लाडली लाल की। राधे